नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद तजम्मुल कादरी। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूं कि हम एक मुख्तलिफ सूरत हाल से गुजर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, हम एक कोविड पैंडमिक से गुजर रहे हैं। और हालांकि कुछ दिनों से एक गुड न्यूज़ ये है कि लगातार नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट कम हो रही है और रिकवरीज जो है वो बढ़ रही है। तो ये खुशायद बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म हो चुका है। पैंडमिक अभी है एंड वी आर इन द मिड ऑफ इट। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम की शुरुआत उसी मैसेज से करें जो आमतौर पे हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपना हैंड एंड माउथ हाइजीन का ख्याल रखें, वैक्सीनेशन करवाएं और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उस पर मिन्नो अमल करें। तो नाज़रीन, अब आज के प्रोग्राम के हवाले से बात, प्रोग्राम तो आपको पता है कि कोविड-19 के तनाजुर में है ये प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक। और इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम एक मौलिज, एक डॉक्टर साहब को दावत देते हैं अपने शो में, उनसे बात करते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस प्रोग्राम में आप सभी शरीक हो जाते हैं। फ़ोन लाइंस के थ्रू आप फ़ोन करते हैं, डॉक्टर साहब से जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो आप पूछते हैं। इससे पहले कि मैं फ़ोन लाइंस के बारे में बोलूं, आपको फ़ोन नंबर्स के बारे में, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा जिससे कि आप मन बनाएं कि आपको आज सवाल पूछना है कि नहीं। आज हमारे जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, हमारे जो आज गेस्ट हैं, वो डॉक्टर शफात अहमद टॉक साहब हैं। आपका इस्तकबाल है सर हमारे शो में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब एक पीडियाट्रिशियन है, ये प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स के GMC श्रीनगर में। तो डॉक्टर साहब जो हैं माहिर अमराज अतफाल, बच्चों के डॉक्टर हैं ये वो एक सिंपल वर्ड्स में। तो आप मन बना लीजिए कि जिसको बच्चों के रिलेटेड, आज कोविड रिलेटेड या बच्चों के रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछने हैं वो बना लें मन अपना तब तक। और मैं हमारे जो सनी जी हैं पैनल पे बैठे हैं ऊपर, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले तो नंबर डिस्प्ले करें। और नाज़रीन, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हैं ये नंबर्स नोट करें और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। जी हाँ, फ़ोन नंबर आ गए 019424818113। एक और नंबर है 248183 नाज़रीन, फ़ोन नंबर्स मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिए होंगे और आगे जाके आप कॉल करेंगे, डॉक्टर साहब से सवाल पूछेंगे, जो क्या आपकी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, उनका आप डॉक्टर साहब से जिक्र करेंगे। उससे पहले हम एक छोटे से ब्रेक पे चले जाते हैं। वापस जब आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ओके, मुझे ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम आगे चलते हैं प्रोग्राम को। हम डॉक्टर साहब से, जब तक आपका कॉल आता है हम बेसब्री से वेट करेंगे आपके कॉल का। डॉक्टर साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। आपको पता है कि कोविड रिलेटेड हमारा प्रोग्राम है और बच्चे हर घर में हैं। आप बच्चों के अमराज के माहिर हैं। जब हम बच्चों के हवाले से बात करते हैं कोविड रिलेटेड जी, तो एक चंक ऑफ पॉपुलेशन है हमारे बच्चे। तो बच्चों के रिलेटेड कोविड कितना ज़्यादा असरअंदाज है, इस बच्चों पे कितना असरअंदाज है? देखिए, अगर हम बात करेंगे लास्ट ईयर वाली जो पहली वेव थी जी, तो उसमें हमने देखा कि मोस्टली जो बच्चे उसमें अफेक्ट हुए थे जी, तो ज़्यादातर बच्चे एसिम्प्टोमेटिक थे। ओके, तो उसमें हमने बच्चों में ज़्यादा सिम्टम्स हमने नहीं पाए। जी, लेकिन इस साल जो नई जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव, तो ये जो वायरस है इसने म्यूटेट होके ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है। तो हम देख रहे हैं जो फैमिलीज हैं तो पूरी की पूरी फैमिलीज इसमें इफेक्ट हो रही हैं, इंक्लूडिंग द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ साथ। तो इस साल इस नई वेव में हमने तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमने बच्चे अफेक्ट हुए देखे हैं इस सेकंड वेव में। जी। तो अगर हम सीवियरिटी की बात करेंगे तो उसमें हमने देखा कि ज़्यादातर बच्चे अभी भी उसमें उनको माइल्ड सिम्टम्स ही रहे हैं। तो कम बच्चों को उसमें जिनको हम बोलेंगे कि ज़्यादा सिम्टम्स, सीवियर सिम्टम्स हुए हैं। तो लेकिन पिछले साल के मुकाबले में हमने इस साल जो नई अप्रैल से जो नई वेव ये शुरू हो गई है तो उसके दौरान हमने काफ़ी बच्चे पिछले साल से ज़्यादा आज इफेक्ट होते हैं सेकंड वेव में। ओके डॉक्टर साहब, मैं हम आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी, है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। क्या आप जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में जो लोग कोरोना की वजह से फौत हुए उनमें 93% ने कोविड वैक्सीन नहीं लगवाया था।
अब ये बात साफ तौर सामने आ गई है कि आबादी के बड़े हिस्से को कोविड तो हो गया, मगर वैक्सीन की बदौलत सख्त और खतरनाक शक्ल इख्तियार नहीं कर पाई। वो अपने ही घरों में ठीक हो गए। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर में इस वक्त वैक्सीन ही हमारे सामने वाहिद इलाज है। झूठी खबरों और अफवाहों पर कान धरने की बजाय हम सब वैक्सीन लगवाने के सिलसिले में साथ साथ हैं। सही मालूमात काबिल एतमाद जराए से ही हासिल करें। कुछ अरसे से एक कोट सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि वैक्सीन लगवाने के 2 साल के अंदर इंसान की मौत हो जाएगी। जी, फॉर एवरीबॉडीज क्लैरिफिकेशन, दैट कोट इज इंटायरली फेक। याद रखिए, जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोग हिफाजती टीके लगवाएंगे, उसी से हम सब कोविड से महफूज हो पाएंगे। कोरोना के खिलाफ हम सब एक साथ। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। डॉक्टर शफात हमारे साथ हैं। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, बच्चों के अमराज के माहिर हैं जिन्होंने लेट ज्वाइन किया होगा हमारा प्रोग्राम, नाज़रीन ने, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, डॉक्टर शफात जो हैं ये पीडियाट्रिशियन हैं। बच्चों के रिलेटेड, कोविड रिलेटेड आपका कोई भी इशू हो, कोई भी क्वेरी हो, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, व्हेन इट कम्स टू सिम्टम्स, जब हम अलामात की बात करते हैं, चूंकि बच्चों का सिनेरियो डिफरेंट होता है इन कंपेरिजन टू एडल्ट्स, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो ये एक एंटायरली एक डिफरेंट डायमेंशन ऐड करता है। तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द पेरेंट्स। तो जब माँ बाप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चों को, तो कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं जिनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनसे माँ बाप को ये लगे कि नहीं ये तो कुछ कोविड का इशू है। अदरवाइज कॉमन जो चीज़ें होती हैं, कॉमन इन्फेक्शंस बच्चों में, वो तो होती रहती है, लेकिन इस तरह का बच्चों, माँ बाप को, जो यंग पेरेंट्स है पर्टिकुलरली, उनको कैसे पता चले कि नहीं ये कोविड का कुछ हो रहा है बच्चे पे असर? जी, अगर हम कोविड के सिम्टम्स को लेते हैं जी, तो इसमें हमने इनको 3 कैटेगरीज में हमने इसको हमने डिवाइड किया है जी। तो सीवियरिटी के हिसाब से जी, तो उसमें हम माइल्ड सिम्टम्स हो सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को माइल्ड सिम्टम्स ही होते हैं जी। तो जिसमें कि किसी भी, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हो, उसी की तरह आपका नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, थोड़ी गले में खराश, तो या कभी थोड़ा डायरिया वगैरह हो जाता है। तो यही सिम्टम्स इनको होते हैं। मैक्सिमम बच्चों को हम देखेंगे कोविड में भी। तो इसको इस तरह से डिफरेंशिएट करना कि ये कोविड का ही हो सकता है, तो ऐसे तो मुश्किल है। लेकिन अगर आपके घर में कोई पेशेंट है, कोविड का कोई कंटैक्ट है, कंटैक्ट है, उनके कंटेक्स्ट में आपको बच्चों के को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं, तो हम सोच सकते हैं कि ये कोविड के ही रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि आजकल पैंडेमिक चल रहा है। आजकल हम किसी भी, कोई भी सिम्टम हो, किसी भी बच्चे को कोई भी जुकाम हो, फीवर हो, तो उसको हम पहले यही हम सोचते हैं कि ये कोविड के रिलेटेड। लेकिन अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं तो हमें उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन उसके बाद अगर ज़्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उसमें, जिसको हम बोलते हैं कि मॉडरेट डिजीज़ हो गई, तो मॉडरेट डिजीज़ में क्या होता है कि बच्चे की सांस तेज चलना शुरू हो जाती है। ठीक है। तो अगर हम घर में, अगर पेरेंट्स ऑब्जर्व करें कि किसी बच्चे को, उसको पहले से जुकाम था या फीवर था, तो उसको अब थोड़ी उसकी सांस तेज चलना शुरू हो गई है। और अगर कोई घर में देख सकते हैं कि आजकल तो सभी ये रख रहे हैं घरों में, सैचुरेशन मॉनिटर रख रहे हैं, तो उसमें बच्चे की 90 या 94 से कम उसकी सैचुरेशन हो गई। तो यूजुअली 94 से अबव होनी चाहिए। तो 94 और 90 के बीच में अगर ये उसकी सैचुरेशन रहती है, तो उसको हम बोलते हैं कि ये जी मॉडरेट डिजीज है। तो ऐसे सूरत हाल में बच्चे को इमीडिएटली हमें कंसल्टेशन की या डॉक्टर के पास लेने की या हॉस्पिटल लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो तीसरी हो गई अगर सीवियर डिजीज हो जाए। सीवियर डिजीज हो गई, इससे आगे मतलब कि बच्चे की कंडीशन और खराब हो जाती है, तो उसकी सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है, वो 90 से कम हो जाती है, और उसकी जो सांस है और ज्यादा मुश्किल से वो बच्चा सांस ले रहा है। उसकी मतलब जो पसलियां हैं वो ज्यादा चलने लगती हैं। बच्चा, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं अहराई करना, ग्रंटिंग बोलते हैं, वो ग्रंटिंग कर सकते हैं बच्चे। उसको डायरिया, बहुत सीवियर डायरिया हो गया बच्चे को, तो उसकी वजह से वो हम बोलते हैं कि ये जी सीवियर डिजीज है। तो सीवियर डिजीज को लेके फिर उसमें आगे हम बोलेंगे उसके एक और क्रिटिकल डिजीज जो बन जाती है, तो बच्चे का, उसका ब्लड प्रेशर फॉल होना शुरू हो जाता है, उसकी और दूसरी ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो सकती है। तो जिसको कि क्रिटिकल, ये सीवियर डिजीज का सबसेट एक बोलेंगे कि क्रिटिकली इल हो सकता है। डिफरेंट कैटेगरीज है, ये डिफरेंट कैटेगरीज है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, रजिया जी है हमारे साथ हवल से। जी रजिया जी।
हेलो हेलो जी पूछिए सवाल रजिया जी बस रजिया जी हवल पेटन अहन वनियो मे सवाल मे बच्चे 6 रेतस मन आवन तम खुदा सवाल तिमन जन गर थोड़ा तूनिस नश रस त्यो नान पे सोच मे युथ जाव तून ग हील तो अमिस ग पाने खत्म अमुक रस मगर पुत रोज कैंसस टाइम तकरीबन 14 डेज अबो सह नान मे नी पुत डॉक्टर साहबस नश सिकिम तमो वो दोक अमिस क्या परवाह दिस पे दवा ववा अमिस मगर तोत फर्क ग पे नी नए सर बे पुस करनोक अमिस रील वील दिमो यमो अमिस थोड़ा बसान अमिस यूरिन सिस्ट अतन अमिस बनोमुत यूरिन सिस्ट अमुक यूरिन ओड खसान अंदर किन नब नान यूरिन अप तून किन वन गो इन हील तो मगर यमो वो डॉक्टर साहबन वन वन ओड थोड़ा मूज मगर अमिस पे गोमुत यस तूनिस नश पूर ब्लैक कलर डॉट हन तमे मूज वन डॉक्टर साहबस निशान कि गोस बी जान यहां कि अमन मे क्या प्रॉब्लम अमिस मे खुदा रचन मे क्या सर्जरी वर्जरी हुन क्या अमन गछ ये पाने क्लियर ये कर हम कंफ्यूजन दूर यह बेसिकली रजिया जी यह जन कि डेवलपमेंट युथी गि ब्लैडर वगैरह यूरिनरी ट्रैक्ट अत जन ब्रोह कनेक्शन ब्लैडर तून सत कलेक्शन चूंकि यड़ मज तून किन यह सोरे क्या अम्बिकल कॉर्ड वगैरह अत कनेक्शन ब्लैड तो कुछ सात थोड़ा परसिस्ट करान ये थोड़ा ये अत मज कुछ सात हेकान ये मतलब रस वस नीरित तो यह बेसिकली अत पीडियाट्रिक सर्जन इन बच्चन हूँ सर्जन तम कर अत मज एसेस अत मा बे फर्दर क्या ट्रीटमेंट या सर्जरी हज जरूरत मा सह अगर यम सोरी तमन डॉक्टर साहबन सह चलन फॉलो अप इन बेहतर तिमन सवन कंटेक्ट बच्चे को दिखाना भी है जी बिल्कुल इस तरह से टेली कंसल्टेशन इस मामले में नहीं हो सकता हाँ ये तो मतलब उन्होंने वो देख के वो उसमें मे बी दे विल डू सम टेस्ट आल्सो तो उसके बाद वो बोल सकते हैं कि हमें इसको फर्दर क्या करने की जरूरत है जी ओके एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब फारूक साहब है हमारे साथ बांडीपुरा से जी फारूक साहब पूछिए सवाल हेलो अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सर बस फारूक अहमद डार शाहगुंड सोनावारी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा अहन सर मे डॉक्टर साहब सवाल कर कि बच्चे वर या डोड वर अहन तो अमिस सर मोज पन ग्रज करान या कर मोल ग्रज तो अमिस पे जाफ हूँ ग पे जो 2 मिनट ग शाह वापस डॉक्टर साहब पृछा कि अत मा प्रॉब्लम अच्छा यूता मैं समझ पे सर जाफ क्रूम क्रूम गम गम या नील बिल्कुल ये मिसाब में तौर फिक्री वन वन पे लैंग्वेज में ब्रेथ होल्डिंग स्पेल बच्चस तो कह बच्चस कुछ सात क्या ग स्टिमुलस क्या मिलान या अमिस यह बच्चे करान शाह करान बंद यह वदन हेवान बच्चे तो अथ शाह करान बंद बच्चे तो जनरली वुचान अमुक यूजुअली अम लाइफ थ्रेटनिंग यूजुअली क्या मगर हालांकि यह थोड़ा फ्राइटनिंग एपिसोड मतलब युथी बच्चा एकदम शाह क्राई कर अथ शाह कर मज कालस शाह कर बंद बच्चे शाह कर बंद तीस काल बच्चे बिल्कुल गसान लिम्प बच्चे यह ब्लू गसान टर्न अमिस हेकन कलर गसित बिल्कुल चेंज तो यह पेरेंट्सन खतर बड़ इट कैन बी फ्राइटनिंग आल्सो मगर अत मज एश्योरेंस तो यह यूजुअली सेल्फ रिजॉल्विंग तो यह पान यह एपिसोड गसान अमिस बच्चस अम सात क्या टाइम वेट करान तो बच्चे क्या टाइम बाद पान करान यह लागान मतलब क्रैक दिन आफ्टर ब्रेथ बंद करने पाता थोड़ी देर के बाद बच्चा फिर से सांस लेना शुरू क्राई करता है सांस लेना शुरू कर देता है अत मज यह इंस्ट्रक्शन पेरेंट्सन खतर यह अम सात अम पे बच्चे यह कर यह आराम सान पत्थर कुन थाउन अमिस अथ थाउन पे यह ज्यादा ललनाउन अम सात क्या है ये बच्चे तो थोड़ी देर के बाद ये खुद ही सांस लेगा बच्चा यह सेल्फ रिजॉल्विंग प्रोसेस आफ्टर सम टाइम पान ग रिजॉल्व तो समटाइम्स अगर डॉक्टर साहबस नियान क्या दवा तम खतर दिवान तो तम सकान यह गसित थोड़ा मिटिगेट गसान तो बे वुचन ब्या चीज अत मज बच्चस खून वगैरह बराबर अगर खून कम आ बच्चस तम सकान प्रेसिपिटेट गसित स्पेल्स ब्रेथ होल्डिंग मगर जनरली
जनरली रियश्योरेंस यी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग ये एपिसोड ओके डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम एक कॉलर को ले लें, नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, फिर से हाजिर हो जाएंगे। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, चिल करके जीनी जवानी, चलने दे बस दिल की मनमानी। I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill, I'm cool, chill your dill। नाज़रीन फिर से आप सबका इस्तकबाल है। डॉक्टर शफाद अहमद टॉक साहब हमारे साथ हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है आप फ़ोन करके पूछ लीजिए। फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद शफ़ी श्रीनगर से। जी शफ़ी साहब, सवाल पूछिए। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए सर, फिर सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आज सवाल कि आज बच्चस जुकाम तमिस बनान फ्रिज टोटली कहें खन। एज क्या बच्चस तो? एज बच्चस 7 वरी। 7 वरी बस जुकाम योत कि बेस क्या जुकाम मज तफ तसान तमिस जुकामस बे ताश मज मज हेकान जुकाम तफ खसित बचन अगर हेथै जुकाम अमिस बच्चस ना कंटिन्यू रोजान क्या 2-3 दो पे ग फर्क पे रेट खंड ग गसान ये मसले रात एस्क्रीम चोमस पे जुकाम मगर पशपान जबरदस्त। अगर मज मज कर बच्चस तफ खस जुकाम कर यह आम तौर वायरल इन्फेक्शन मज मज बचान करानी तथ मज जुकाम तो तफ वगैरह। मगर अगर कंटिन्यूसली या अमिस 2-3 दुह जुकाम कंटिन्यूसली बासान बचन आम तौर यह एलर्जिक आसान। तो अत मज वचान जी अत मज कुछ सात क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स आसान जुकाम वुकाम यम क्या करान अत मज डॉक्टर साहब हेकन कर कंसल्ट कर अत मज क्या मेडिकेशंस तवान जुकाम वगैरह खतर एलर्जी वगैरह खतर। तो जनरली गसान विद एज गसान वार वार पाने अगर न अमिस बच्चस बे गसान अम ज्यादा क्या छन इन्वॉल्व गसान या बाकी ज्यादा प्रॉब्लम तीज गसान क्या तेल तूत यह गि विद टाइम गमिस वार वार या अलबत्ते हेकन डॉक्टर साहब कंसल्ट कर क्या मेडिकेशन हेको अम जुकाम खतर हेकन प्रिवेंशन खतर एलर्जी हिंद प्रिवेंशन खतर मेडिकेशन दित यम फर्क हेकन ग। ओके डॉक्टर साहब एक और कॉलर हमारे साथ है, अल्ताफ साहब है हमारे साथ पुलवामा से। जी अल्ताफ साहब सवाल पूछिए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता था सर, मेरा बच्चा है 16 साल का जी, उसको कंटिन्यूसली जुकाम होता है। मैंने अब वो पीजीआई चंडीगढ़ भी लिया था उसको। ओके तो उन्होंने बताया कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। कौशिक पे वन सर सह पारेडी। ओके तो दोपुक अमिस हसा सर्जरी करें तो मगर यह वन अंडर एज वो परेशान आसान कि तमिस कंटिन्यूसली जुकाम आसान। वन दपान ये सह रैट टेस्ट करान मामूली जुकाम दपान अमिस हसा यह वायरस। तो डॉक्टर साहब यह रिक्वेस्ट करें कि मतलब बह क्या कर मे क्या ट्रीटमेंट हेको अमिस कर इलाज क्या। जी जी आपका सवाल आ गया। जी डॉक्टर साहब। जी अगर इनको कोई नाक में कोई है कोई ये जो ये बोल रहे हैं कि पारेडीज वगैरह से, तो उसके लिए अभी अंडर एज है लेकिन बाद में सर्जरी हाँ तो वो उसके लिए वो अप्रोप्रिएट जो इसके कंसर्न स्पेशलिस्ट हैं वो उनको देखेंगे कि अपने अप्रोप्रिएट टाइम पे इसको क्या। तब तक नेचुरली अगर इसको प्रिडिस्पोजिशन है कि थोड़ी नाक में इसमें कोई ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है जिसकी वजह से इनको बार बार जुकाम वगैरह ये हो सकता है। तो वो उसके जुकाम के लिए उस टाइम वो दवाई मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं।
तो बाकी उसमें जो प्रॉब्लम है उसको परमानेंटली सॉल्व करने के लिए तो वो इनको उनसे कंसल्ट करके अप्रोप्रिएट टाइम पे वो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। ओके, जो वहाँ से ट्रीटमेंट मिला है पीजीआई से, आप कहते हैं कि वो ठीक है? हाँ बिल्कुल, वो सर्जरी के लिए जाना ही हाँ, पड़ेगा। अगर उन्होंने एसेस किया, नेचुरली उन्होंने एसेस किया होगा कि बच्चे को सर्जरी की अगर जरूरत है वाकई, तो उसको अप्रोप्रिएट टाइम पे उनको वो इलाज करवाना पड़ेगा, करना चाहिए। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, मोहम्मद यासीन बड़गाम से। जी यासीन साहब, हेलो। टीवी करियो तो वॉल्यूम बंद, फिर जनाब तो बोझा पूरे को हाँ वही डॉक्टर साहब से गुजारिश कि अस बच्चे थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन गोमुत आज ब्रो कह काल तो पत गो यमन ठीक इंशाल्लाह मगर वो मोल यमन एज क्या बच्चस? जी एज बच्चस 1+, 1 year plus 1 year plus सर। ओके, वजन छा पता तो एक पूरा बच्चस वेट ठीक इंशाल्लाह डॉक्टर ठीक वेट वचस अत मज कुन सात अगर क्या बच्चस दोद वोद कर जुकाम कर नेचुरली अत दौरान बच्चस एपेटाइट कम कहें चुन कर अत मज बच्चस टाइम दिन तमिस योतान पन बॉडी रिकवर गस असल पे तो पाने फेर अलबत् अत मज चीज कर नेचुरली पेरेंट्स वरीड एंथुजियास्टिक ज्यादा बच्चस दपान हे बच्चे गोस खोन तो खोन ज्यादा फ्रिक्वेंटली गोस खोन तो बच्चस पन सिस्टम अमिस पन एपेटाइट ये हिसाब अमिस मल यह बच्चे सद क्यूज अंडरस्टैंड कर अमिस कम सात मल कम सात अमिस खेनुक यह हेक सोन फॉलो कर खास कर वर बच्चे यह पत अमिस समझ दिवान है ना बहुत इंडिपेंडेंट नफर तो मे मान यहज मर्जी कह बह कर पन्ने हिसाब, तो बच्चे के साथ हाँ जबरदस्ती नहीं करनी होती है। तो इसको भी ये समझना होता है कि बच्चे को कि बच्चे की किस तरह से इसका ये है एपेटाइट किस तरह से है अमिस कम सात बश लजम वो समझुन तमी हिसाब बच्चस खान बे पे तरीक सान बच्चस कर अगर फोर्स करो बच्चस तो सह बच्चे वारे और जिद कर तो यह थोड़ा कन्फ्लिक्ट गसान बच्चस सत एज पे यह कॉमन कंप्लेंट यह कॉमन कंप्लेंट युथी बच्चे वर अराउंड गसान बस यह पेरेंट्स दपान ओतान सह षप कर खान बच्चे ये दिवान खान तो मगर वन लागान जिद कर बच्चे तिक अमिस समझ ना बह कर ती ये बह पान यसान तो अत मज अगर बच्चस वन वेट बराबर ठीक तमिक मतलब गो पन्ने हिसाब खान ठीक अस वुचन बच्चा ग्रो कर ठीक अमिस वजन ठीक अगर तेल परेशान गसन जरूरत क्या तो ना ज्यादा सो बच्चस फोर्स कर। ओके ओके, एक और कॉलर हमारे साथ है साइमा लाल बाजार से। जी सवाल पूछिए। जी बस लाल बाजार पे साइमा जी मे बच्चे 4+ अहनज अमिस चास कर उल्टी तवान तो मगर मज गसान फर्क अमिस रोजान 15-20 मिनटन या 1.5 घंटे रोजान चास तो पे अमिस गसान फर्क बस अमिस जिरलोन एज दिवान या दिवान यह स्नेरिस्ट मगर अमिस फर्क गसान क्या अति फर्क गसान तो अति बे करान चास यह क्या प्रॉब्लम शांश वाश मा करान बच्चस तो ना ना अमिस मज दम हूँ चास दम आये तम मूजूब अमिस टीम दिवान लिवोलिन सो गो ना अमिक मतलब गो अमिस थोड़ा सा मज करान तो यह शांश वो आम तौर से बच्चन मतलब यह एलर्जिक हेकन या बे वह डिपेंड कर बच्चस कूता फ्रिक्वेंटली तुम सिम्टम्स गसान अगर अमिस कंटिन्यूसली सिम्टम्स गसान या मज मज पेवान लिवोलिन ये वगैरह वन दवा अमिस यह दिन फ्रिक्वेंटली पेवान चीज कर तेल अत मज पेवान मज बचन क्या ना कंटिन्यूस क्या इनहेलेशनल मेडिकेशन दिवान क्या इनहेलर या बे दिवान तो सह मतलब बच्चस सह पे बच्चस ना जांच करनावन अस निश हेकन हॉस्पिटल हेको बच्चस एसेस कर प्रॉपरली अमिस जरूरत अगर अमिस जरूरत कंटिन्यूस यह मेडिकेशन यह प्रिवेंशन खतर अगर फ्रिक्वेंट सिम्टम आसान तेल मज पेवान कंटिन्यूस क्या टाइमस बचन यम इनहेलेशनल मेडिकेशन यम समिस बच्चस सिम्टम्स इंशाल्लाह मिटिगेट गसन। ओके ओके डॉक्टर साहब। नाज़रीन डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर शफात, और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर से हाजिर हो जाएंगे। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है।
तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर शफात अहमद टॉक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वादी के एक मारूफ मौलिज है, बच्चों के अमराज के माहिर हैं। आप कॉल कीजिए और इनसे सवाल पूछिए। इन द मीन टाइम हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। जाहिद साहब है हमारे साथ ओलची बाग से। जी जाहिद साहब, सवाल पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब अच्छे बच्चे सह 7 रतन 7 बाद जाव सह। हेलो हाँ वनियो। अहन 7 बाद जाव सह। सह थोड़ा वनकसान सह खेवान वन कहें मल आसान कहें बे शरारत थोड़ा करान। वनकस कब्जी रोजान वनकस क्या बच्चस एज? 6 प्लस 6 months न 6 years 6 years। वजन कूता बच्चस? वजन डॉक्टर साहब अगर फिजिकली इत ज्यादा वीक बासान कि ठीक बासान? सह पकान थोड़ा सह थकान सह पकित कहें। अच्छा तो खेवान दिवान कह मल आसान कह बे थोड़ा कब्जी रोजान डॉक्टर साहब। वन मल आम तौर मतलब 6 year बोड़ बच्चे यह पाने खोन चोन तो ज्यादा कॉमन आज वचान बच्चन मल क्या सह तथ रीजन सारे खुद बोड़ जंक फूड्स वगैरह। तो जंक फूड्स अगर यम बच्चे खेवान आजकल वचान इत ब्रो वन है म्यादिक दौद हसा बड़ने मज योत कर मगर बिकॉज ऑफ दिस जंक फूड्स वचान लकटन लकटन बच्चन म्यादिक दौद कर मल आसान वगैरह। तो दोम चीज वो यमो जे कॉन्स्टिपेशन बच्चस तो कॉन्स्टिपेशन तम बच्चस ये डिस्कम्फर्ट वगैरह तो तम सह रीजन अमिस बच्चस मल वल यम चीज वुचन अगर यम खेवान जंक फूड वगैरह खेवान तो तम चीज पजन अवॉइड कर जंक फूड ये तो बे अगर कॉन्स्टिपेशन ज्यादा बच्चस मतलब हार्ड स्टूल कर या ज्यादा स्ट्रेन पेवान कर बच्चस तम खतर अगर अमिस ट्रीटमेंट यम डॉक्टर साहब गसान तमिक ट्रीटमेंट करनावन तो पॉसिबिलिटीज अमिस गसी इम्प्रूव ये तम अपोर तुन अगर बच्चस दपान अमिस हेकत आसान कह तो सह जांच पे कर डॉक्टर साहब तमन ये अमिस बच्चस मा क्या खून मा कम या बे एग्जामिनेशन तथ तल नन तो सह चेकअप तरूरी पेवान करनावन रूटीनस मज बाकी हम चीज वचन यम तो तम इंशाल्लाह अगर तिमन चीजन हूं तदोरकी कर तो इंशाल्लाह एपेटाइट तह इम्प्रूव गसन। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। नाज़रीन, अवाम की आवाज
जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा की आवाम की आवाज ब्रॉडकास्ट होती है डीडी कश्मीर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के सभी आकाशवाणी केंद्रों पर महीने की हर तीसरी इतवार को सुबह 11 बजे। सुनना न भूलिए, आवाम की आवाज। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। हमारे साथ डॉक्टर शफात हैं और आप कॉल कीजिए। इन द मीन टाइम एक कॉलर है हमारे साथ, हारून साहब है हमारे साथ श्रीनगर से। जी हारून साहब, सवाल पूछिए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम मनोरथ है। जी, सवाल पूछिए। मेरी एक बहन है, उसको फुल बॉडी पे व्हाइट स्पॉट्स निकल गए। जी, ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या वजह है। वो 8 साल की है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने किसी को जांच करवाई उसकी कि नहीं अभी? हाँ, बहुत इलाज किया कि जिस हैदरपुरा भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उसका इलाज चल रहा है। अच्छा, तो क्या बोला उन्होंने, डॉक्टर साहब ने क्या बोला? बस यही टेस्ट करवाए, दवाई दिया, लेकिन कंट्रोल हुआ, लेकिन खत्म नहीं हुआ है अभी भी। अच्छा, सर कितनी देर उसको कितनी देर से ये प्रॉब्लम है बच्चे को? उसको अभी 8 साल की है। 1-2 साल पहले 2 साल हो गए। अच्छा, थेरेपी की वजह से फिर उसका जो बॉल है ना वो भी वाइट हो गया। अच्छा जी, यमिस आप यम वनान छ लाइकली छु बासान जे यमिस मा आसे बच्चस विटलाइगो यथ वनान छ इस ददर इस कशिर पे वनान छ तम खतर आसन यम छ दपन अस ऑलरेडी फॉलो अप यमन छु स्किन स्पेशलिस्ट वगैरह तिम आसन यमिस करन जांच बच्चस तो यमन पज सु रब्त करन तिमने सत स्किन स्पेशलिस्ट सत तो तिमै वनान यमन फर्दर क्या ट्रीटमेंट ऑलरेडी दपान चलान स्किन रिलेटेड इशू छु बासान यत मन पज सु डर्मेटोलॉजिस्ट सती तिमन सती ज्यादा करन। ओके डॉक्टर साहब, वापस आते हैं हम अपने मौजू पे। हालांकि कोविड रिलेटेड हमारा ये इशू है, आज का टाइटल है, तो अभी तक इस तरह का कॉल आया नहीं कोविड रिलेटेड कोई परेशानी। लेकिन अब वापस आते हैं अपने मौजू पर। जब माँ बाप को पता चल गया अब कोविड पॉजिटिव बच्चा हो गया जी, अब इट्स अ डिफरेंट टू हैंडल अ किड देन एन एल्डर, क्योंकि आप जो क्वारंटीन का इशू है बच्चे की तो समझ में ही नहीं आएगा। बिल्कुल। तो एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप कैसे सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए पेरेंट्स को, किस तरह से बच्चे को आइसोलेट करें फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फैमिली? देखिए, आमतौर पे तो बच्चों को अगर किसी को पॉजिटिव हुआ तो ज्यादा चांसेस हैं कि फैमिली में और मेंबर्स भी होंगे जी। तो फैमिली में कोविड ऑलरेडी होगा तभी बच्चे को हो गया। लेकिन ऐसी सिचुएशंस भी होती है कि बच्चे को है और फैमिली मेंबर्स को नहीं है। तो अब छोटे बच्चे हैं तो उनको आप थोड़ी अलग कर सकते हैं जी। तो छोटे बच्चों को तो उनको माँ बाप को उनके साथ ही रहना पड़ता है जी। तो लेकिन प्रिकॉशंस लेनी है, माँ बाप को प्रिकॉशंस लेनी है, SOPs फॉलो करने हैं, मास्क लगाने हैं, हैंड वॉशिंग करनी है। तो लेकिन बच्चे के साथ ही रहना है और बच्चे को मॉनिटर करना है। वार्निंग साइंस हमने उनको समझाने हैं कि पेरेंट्स को कि किस, जो हमने पहले कहा माइल्ड डिजीज क्या होती है, मॉडरेट डिजीज क्या होती है। तो कोई डेंजर साइन अगर हो कि बच्चे का अगर फीवर ज़्यादा है जो नहीं उसका कम हो रहा, 3 दिन से ज़्यादा रह रहा है बच्चे को, तो बच्चा खाना पीना नहीं ठीक से खा रहा है, एज के हिसाब से डिपेंड करता है कि बच्चा लेथार्जिक हो गया। को बच्चे के साथ रहना ही रहना बच्चा, हाँ पेरेंट्स को तो बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है तो उसके साथ तो रहना ही है। तो बड़े बच्चे हैं जो 12 साल से ऊपर है, उनको हो सकता है आप थोड़ा अलग कर सकते हैं। तो लेकिन छोटे बच्चों को तो पेरेंट्स के साथ अलग नहीं कर सकते और सारे प्रोटोकॉल फॉलो करना। हाँ, लेकिन वो प्रिकॉशन, अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो उनको प्रिकॉशन लेनी है अपने लिए। तो लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, आगे उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, जोहा है हमारे साथ अनंतनाग से। जी, सवाल पूछिए। जी, बच्चों में क्या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? अच्छा, कोविड कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। अच्छा, तो एक अच्छा सवाल पूछा है उन्होंने, जो हमें अभी मौका नहीं मिला कि ये डिस्कस करने का जी। तो हमने देखा कि लास्ट ईयर भी हमने ये देखा कि हालांकि हमारे पास कम बच्चे आए ना एक्यूट कोविड लेके जिनका कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन हमने लास्ट ईयर हमारे पास कोई 60-70 बच्चे ऐसे हमारे पास एडमिट हुए जिनको कि हम बोलते हैं कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन या पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, जो कि पहली बार इंग्लैंड में उन्होंने डिटेक्ट किया कि हमारे पास ऐसे बच्चे लेके आ रहे हैं ये सिम्टम्स।
तो ये थोड़ा एक सीरियस सी कॉम्प्लिकेशन इसमें बच्चों में जो पोस्ट कोविड यूजुअली हमने देखा, यहाँ पे भी हमने देखा कि ऐसे कोई उनको याद नहीं होता है या हिस्ट्री भी नहीं होती है कई बार कि इनको जी पीछे कोविड हो गया, और इसमें टेस्ट भी नेगेटिव आता है। हाँ, क्यों उसमें अगर हम टेस्ट करते हैं तो ज्यादातर उसका कोविड का टेस्ट या रैट या पीसीआर यूजुअली नेगेटिव है, लेकिन उनको एंटीबॉडीज उनको पॉजिटिव होती हैं। तो ऐसे बच्चे हमारे पास पिछले साल भी काफी आए, तो इस साल भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये यूजुअली उनको कोई 3-4 हफ्ते पहले कोविड हुआ होता है बच्चों को, चाहे वो सिम्टोमेटिक हो या एसिम्टोमेटिक हो, तो लेकिन ये बाद में आ जाते हैं बच्चे 3-4 हफ्ते के बाद। तो ये उनके सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें सिम्टम्स होते हैं कि फीवर रहेगा, 3 दिन से ज्यादा हाई ग्रेड फीवर रहेगा। तो कई बार इनको ऐसे रैशेज निकलती हैं, बॉडी पे रैशेज निकलती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो डेंजरस चीज जो इसमें हमने देखा कि उनकी हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। तो हार्ट जो है कि वो इतना अच्छी तरह से काम करना छोड़ देता है, तो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन जिसको हम कहें, जिसकी वजह से बच्चा काफी बीमार हो सकता है, शॉक में चला जाता है। तो ऐसे हमारे पास पिछले साल 60-70 बच्चे हमने आए, लेकिन फॉर्चुनेटली कि इनमें से मैक्सिमम बच्चे, तो जहां तक मुझे याद है पिछले साल उनमें से कोई 1 या 2 बच्चे हैं जिनको जो कि नहीं ये कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सारे बच्चे जो काफी ज्यादा खराब कंडीशन में वो बच्चे थे। इस पे हम आगे भी और बात करेंगे। नुसरत है हमारे साथ लाल बाजार से। जी मैडम, पूछिए सवाल। हेलो जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मे बच्चस तमिस नसर यवान तो यवान, अकिस 2 वरी वो तमिस यवान, मगर पत करियो में तमिस इलाज, तमिस थयोग ड्रॉप्स वाटर क्लॉट, मगर छन ओतर पे फरक गसान किहिन, मतलब सु छुन करान तस से टोटल टच किहिन न, से दपन छु सान तोत मा से तछान वछान के वक करान छु सु किहिन, हंग तमंग छु बिहित आसान त नसर छ यवान। जी, तो इसी के बारे में मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि मैं क्या करूं। ओके, आपका सवाल। जी बिल्कुल, कई बच्चों को ऐसे ये होता है कि हमें नॉर्मली ही यहाँ पे एक नाक के अंदर जो जिसको हम लिटल्स एरिया बोलते हैं, जहाँ पे ये ब्लड वेसल्स जो प्रोमिनेंट होती हैं, तो इनको कई बार कई बच्चों को ऐसे मामूली सा ट्रामा हो गया या जुकाम हो गया, या कई बार स्पॉन्टेनियसली भी उनको ब्लीडिंग होती रहती है, स्नीजिंग होती है, उसको बहुत छींके आती है सुबह सुबह। जी बिल्कुल, अगर जुकाम वगैरह रहता है बच्चे को नहीं, जुकाम तो नहीं आता, सुबह के टाइम पे उसको बहुत छींके आती है, फिर दिन में बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जी, तो मगर ज्यादा सुबह ही होता है। तो इसके लिए अगर उनको बार बार इसमें नाक, तो कई बार इसमें उनको बेहतर रहता है कि इसमें वो ENT स्पेशलिस्ट के पास उसमें चले जाएं। तो कई बार वो उसको लोकली कुछ ट्रीटमेंट करते हैं या कॉटरेज कर उस एरिया को थोड़ा करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग ना हो। तो ये प्रॉब्लम कई बार कुछ बच्चों को कुछ देर के लिए रहती है। तो आमतौर पे इंशाल्लाह मतलब इस हालांकि काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है ये बार बार ये, तो जनरली इससे उनकी ओवरऑल हेल्थ पे इतना ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट तो उनको दे शुड गो टू एन ENT स्पेशलिस्ट, है ना, चेकअप तो हाँ चेकअप के लिए तो वो लोकल एग्जामिनेशन करके वहाँ पे पता चलेगा कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। ओके डॉक्टर साहब, एक और कॉलर है हमारे साथ, सबा बोहरी कदल से। जी सबा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई पेशेंट होता है जो पहले जिसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, अब वो कोविड हो गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट मतलब बताए गए जो फिर कोविड के दौरान डायबिटिक हो गए, पहले वो इंसुलिन तक आ गए, फिर धीरे धीरे वो टैबलेट पर आगे लेकिन रिकवर कर रहे, लेकिन डायबिटिक तो हो गए, कोई हाइपरटेंशन का भी शिकार हो गए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर बच्चों में ये पाया गया कि उनको कोविड हो गया, तो कितने चांसेस है या कितना इफेक्ट हो सकता है, क्या उनमें भी ये वो डायबिटिक हो सकते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया? तो इस बारे में थोड़ी सी जानकारी। जी शुक्रिया सवाल पूछने के लिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए ऐसी चीज बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। बिल्कुल, लेकिन अभी ऐसी चीज़ों में तो इसमें एक लॉन्ग टर्म फॉलो अप की ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें
ऐसे रातों रात नहीं हुआ, क्योंकि अब नई डिजीज है अभी। जैसे एल्डर्स में बहुत सारे डॉक्टर का ये कहना होता है कि दिस इज इवॉल्विंग सिचुएशन, एक नया वायरस है, एक नया सिनेरियो है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि बड़ों में जो है कोविड के बाद जो है डायबिटिक के केसेस देखे गए हैं। इनका ये एक्चुअली पूछना है कि क्या बच्चों में आपका कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह का कुछ? नहीं, हमारी कोई ऐसी अभी तक ऐसा कोई डेटा ऐसा कुछ नहीं आया है सामने। तो अभी जैसे जैसे आगे टाइम हमें तो अभी हम इस एट दिस मोमेंट हम ये नहीं कह सकते कि इसकी वजह से, कोविड की वजह से बच्चों में ऐसी कोई डायबिटीज या ऐसा कोई तो इसमें जो यूजुअली हम बोलते हैं कि कोई ऐसे ऑटो इम्यून जो अपनी ही बॉडी को जब इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं, अपनी ही बॉडी के खिलाफ वो फिर वो करना शुरू कर देती हैं, डैमेज करना शुरू कर देती हैं। तो लेकिन अभी तक जो हम अभी बोल रहे थे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो होता है, उसके अलावा अभी तक ऐसी कोई ये चीजें अभी तक सामने डेटा वो शायद आगे जाके तो उसका अभी कुछ नहीं कह अभी इस तरह का कोई अभी ऐसे हमारी ऑब्जर्वेशन में इस तरह का। ओके डॉक्टर साहब, हम एक नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात जारी रहेगी, वापस आएंगे। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटिया, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटिया। बढ़ते कोविड केसेस के दौरान आम बीमारियों के लिए अस्पतालों में इलाज कराना और डॉक्टरों के साथ आमने सामने सलाह मशवरा लेना मुश्किल हो गया। जब मरीज डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए कोविड का खतरा मोल लेने के लिए भी तैयार नहीं दिखाई दे रहे, तो सरकार ने टेली कंसल्टेशन के जरिए ऑनलाइन ओपीडी ई संजीवनी खिदमत पेश की। अब मरीज किसी भी दूर दराज इलाके में अपने घरों से ही वीडियो कॉल के जरिए डॉक्टरों से तिब्बी मशवरा फेस टू फेस हासिल कर सकते हैं। प्लेसेंटा का क्या लिखा है? सबसे पहले ई संजीवनी OPD.in पर रजिस्ट्रेशन करके टोकन हासिल कर लीजिए। पुराने नुस्खे और हेल्थ रिकॉर्ड्स अपलोड कीजिए। क्लिनिक में अपनी बारी मिलते ही डॉक्टर साहब के साथ वीडियो के जरिए बात करें। हजारों बीमार ऑनलाइन मुफ्त डॉक्टरी सलाह हासिल कर चुके हैं। आप भी ई संजीवनी.in पर जाकर ये फायदा हासिल कीजिए। नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है। वादी के मारूफ मौलिज डॉक्टर शफात अहमद टॉक साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका जो भी क्वेरी है आप इनसे पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, मोहम्मद याकूब खरीव से। जी याकूब साहब, अगर आप लाइन पे हैं तो सवाल पूछिए। जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर पूछिए आराम से। जी सर, मैं क्रीरी से बोल रहा हूँ, मोहम्मद याकूब। जी पूछिए। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए सर, और उसके बाद आराम से सवाल पूछिए। हमारी बच्ची है, इसकी एज है आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। तो क्यों पन्निस टीवी वॉल्यूम बंद पत फिर बिल्कुल आराम से। वनिवस याकूब साहब। हेलो। अच्छा जी, 9 वर्ष बच्ची गरस है। अहन हज। हेलो। बोजान तुम वनियो, तुम करो कंटिन्यू। 9 वर्ष बच्ची गरस मज, थोड़ा ये कमजोर तमी साथ वजन तहन ये कमजोरी छिकन वजह। डॉक्टर साहब, 9 साल की बच्ची है इनकी, बहुत वीक है। ये तो एक कॉमन कंप्लेंट है कि सभी बोले, नेचुरली पेरेंट्स तो अक्सर बोलते ही हैं कि जी हमारा बच्चा कमज़ोर है। लेकिन हम अपने तौर पे जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हम अपना तरीके से उसको एसेस करना चाहते हैं कि बच्चा एज के हिसाब से उसका वेट कितना है। अगर वेट कम है तो 9 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, ऑब्जर्वेशन होगा ऑब्वियसली इनका कि ये वीक लग रही है। उनका अपना ऑब्जर्वेशन है, तो हमें खुद देखना होता है कि अगर बच्चे का वजन कम है तो कितना कम है उसका। तो इतना कम अगर है कि जो हमें परेशानी की
कोई वजह बन सकती है, जिसकी वजह से हमें बच्चे को और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको हमें और कोई टेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर बच्चे का थोड़ा कम है तो लेकिन वो फिर भी नॉर्मल रेंज में है तो हम इतना ज़्यादा हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। लेकिन वो देखना पड़ता है कि बच्चे का उसका वेट कितना है, तो और कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो बच्चे को एग्जामिन करके उनको किसी डॉक्टर साहब से चेकअप करवा के तो वो एक बार एक जांच हो जाए कि बच्चे को कोई ज्यादा उसकी मतलब इनको बच्ची को पहले जांच करवानी चाहिए, उसका हो सकता है डॉक्टर साहब थोड़ा सा डाइट ही मॉडिफाई करें और उससे जी बिल्कुल हाँ, डिपेंड करता है कि कितनी हमें प्रॉब्लम लगे। अगर लगे कि इतना कम वजन है कि जहाँ पे हमें ये जरूरत पड़ सकती है कि इसकी और कोई इन्वेस्टिगेशन हमें करनी है कि क्यों वजन कम है, तो फिर तो वो तो प्रॉपरली इसको बच्चे को देख के ही पता चल सकता है। ओके, एक और कॉलर हमारे साथ है, नुसरत है हमारे साथ पुलवामा से। जी सवाल पूछिए। जी हमारा सवाल ये है कि हमारे जो बच्चा ये 12 महीनों का है, लेकिन इसमें जो इसकी ये जो ग्रोथ है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा वीक लग रहा है। एक तो खड़ा नहीं हो पा रहा है और ऊपर से ग़िज़ा बहुत कम खा रहा है। जी कितने साल का है आपका बच्चा? 12 महीनों का है। 12 महीनों का है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल वीक लग रहा है, वही घर की बात ही है। जी बिल्कुल से शिकायत है ये ऐसे ये कह रही हैं कि ऐसे तो ठीक लग रहा है उसका हाथ, तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बच्चे का वजन ठीक है एज के हिसाब से, जैसे ये बोल रही हैं। लेकिन नेचुरली हम जो एज पेरेंट्स हम चाहते हैं कि बच्चा अच्छी तरह खाए पिए, लेकिन वही है कि बच्चे का अपना तरीका होता है, तो ये समझना होता है कि बच्चे पे हम उतनी जबरदस्ती नहीं कर सकते कि जितना हम पहले। तो अगर बच्चा ग्रो कर रहा है ठीक, उसका वेट ठीक है, उसकी हाइट ठीक बढ़ रही है और कोई खून ठीक है बच्चे का और कोई परेशानी है सच नहीं है, तो हमें भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो हमें भी इसको आराम से ही लेना चाहिए और बच्चे को समझ के तो तरीके से बच्चे को हमें सबके साथ बिठा के तो हमें उसको बच्चे को इस एज पे हमें बिठा के खिलाना होता है। सभी जो खा रहे हैं बच्चे के सामने उसका अपना बर्तन होना चाहिए, खाना होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। बच्चा खुद भी थोड़ा बहुत इधर उधर उस एज पे इसको खाने को इधर उधर वो जाया भी करेगा, लेकिन उसी बीच में उस बच्चे को हमें खिलाना भी होता है, तो वो उसको भी इन्वॉल्व करना होता है। हाँ, लेकिन उस टाइम उसको सपोर्ट की जरूरत है। इस एज में बच्चे को तो खुद ही खिलाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ये अभी हम बात कर रहे थे, ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी जो सिंड्रोम है, इसकी बहुत बातें होती है इसकी। इट मेक्स इट यू नो व्हेन इट इज टेस्टेड इट गिव्स नेगेटिव। आई मीन दिस इज समथिंग यू नो, if a person takes his kid to the doctor and the test is negative, तो एक confusion सा create हो जाता है। जो मेजर इसके सिम्टम्स है, बहुत ज़्यादा आजकल इसको डिस्कस किया जा रहा है, ये नई, ये भी शायद नई चीज़ है, आप डॉक्टर आपको ज़्यादा पता होगा। तो जो मेजर इसके सिम्टम्स हैं जी जो एक पेरेंट ऑब्जर्व कर सकता है वो क्या है? देखिए वो जो मैंने पहले भी बोला कि अगर बच्चे को 3 दिन से ज़्यादा फीवर हो, जी ठीक है, हाई ग्रेड फीवर हो, यूजुअली होता है इनको, उसके साथ में बच्चे को अगर रैश निकली हो, क्योंकि आजकल पैंडेमिक चल रहा है कोविड का, तो इसके रिलेटेड हम हर चीज़ को, इसके जो भी हमें फीवर वगैरह ऐसी कोई है तो उसके रिलेटेड हम सोचते हैं। तो रैश निकली है, किसी बॉडी पे भी निकलती है, चेहरे पे भी निकल सकती है, रेड स्पॉट्स हो सकते हैं, तो आंखें लाल हो जाती हैं कई बार। ये कहीं कहीं पे होता है या पूरी बॉडी में हो जाता है? बॉडी में, पूरी बॉडी में भी रैश निकलती है। ओके, उनके हाथ या पैरों पे भी रैश निकलती है, तो बॉडी पे भी निकल सकती है, आंखें लाल हो जाती हैं कई बार। तो ज्यादा जो इनको प्रॉब्लम होती है वो ये है कि बच्चा ज्यादा बीमार लगना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि इसमें इनका उसका बच्चे का ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, उसका हार्ट काम अच्छी तरह से काम करना शुरू नहीं करता, कंटिन्यू नहीं करता है, तो जिसकी वजह से कई बार बच्चे काफी बीमार हो सकते हैं। ओके जी, अब थर्ड वेव की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इसको बड़ा चढ़ा के भी पेश किया जा रहा है। हालांकि द एक्सपर्ट्स आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल दिस इज एक्सपेक्टेड बिकॉज इट हैज़ बीन सीन इन यूके एंड यूएस, और इस तरह का कुछ है सीन। तो बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल दिस इज सर्टन। तो एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन, क्या इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है या इस तरह का कुछ होने वाला है सचमुच? देखिए इसकी वजह क्या है कि क्यों हम सोच रहे हैं थर्ड वेव बच्चों में हमको ये अफेक्ट कर सकता है। जी। तो इसकी वजह यह है कि जब हमने देखा कि पहली वेव जो थी
उसमें हमने देखा कि ज्यादा जो ओल्डर एज ग्रुप थे और जिनको कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा थी तो उनको ज्यादा उसमें ज्यादा सीवियर सिम्टम्स हो गए। तो सेकेंड वेव में हमने देखा कि थोड़ी यंगर पॉपुलेशन इफेक्ट हुई और जो जिनको कोमॉर्बिडिटीज नहीं थी वो भी इफेक्ट हो गए। अब और एक वजह है कि अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो गई। तो पहले तो हमने एल्डरलीज उनको वगैरह जो हाई रिस्क पॉपुलेशन थे तो उनको हमने वैक्सीनेट किया। अब हमने उससे कम एज वालों को 18 अबव को वैक्सीनेट करना। अब रह गए बच्चे तो सो हम ये वी आर नेचुरली प्रिज्यूमिंग दैट दिस जो थर्ड वेव जो है ये इन बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। लेकिन कोई 100% इसकी ये कोई गारंटी नहीं है कि ये करेगा, लेकिन बट वी कैन नॉट लेट अवर गार्ड डाउन। ओके, उसके प्रिपरेशंस के बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। एक कमर्शियल के लिए रुकते हैं, ब्रेक के लिए रुकते हैं नाज़रीन, फिर से वापस आएंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। फिर से आप सबका इस्तकबाल है नाज़रीन। डॉक्टर शफात हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अभी थर्ड वेव की हम बात कर रहे थे। When it comes to preparations, what should be the preparations at administrative level and at individual level as a parent, I mean to say, क्योंकि जब बच्चों का है कुछ तो वो तो particularly जो young parents है किस तरह के preparations करनी चाहिए उनको? Preparations हमने तो ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया कि हमें समझना है कि माइल्ड सिम्टम्स क्या होते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स क्या होते हैं, सीवियर सिम्टम्स। तो कब हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा ज्यादा बीमार हो गया? ठीक है, नेचुरली हमें जो बच्चा ज्यादा बीमार दिखना शुरू करेगा तो उसमें हम अगर ऐसे हम देखेंगे कि बच्चे का हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट कर रहा है, उसमें बच्चा लेथार्जिक हो गया, मतलब खाना पीना नहीं ठीक से खा रहा है, तो उसकी सांसें तेज चलना शुरू हो गई हैं, ओके, या उसको ज्यादा डायरिया था तो ज्यादा डायरिया जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, तो ये चीजें हमें थोड़ा हमें वार्निंग देती हैं कि बच्चा ज्यादा बीमार है, तो हमें मॉनिटर करने की जरूरत है, हमें कंसल्टेशन, इमीडिएट कंसल्टेशन लेने की जरूरत है। लेकिन अगर माइल्ड सिम्टम्स है, नजला जुकाम है, थोड़ा गला खराब है, थोड़ी सी खांसी है, तो हल्का सा डायरिया भी है, तो उसमें हमें ज्यादा परेशान, कंसल्टेशन फिर भी करानी चाहिए। तो खास करके अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो टेस्टिंग करवानी चाहिए। तो अदरवाइज भी अगर आपके पास फैसिलिटी है, जो भी अगर सिम्टम्स कुछ भी किसी सीवियरिटी के सिम्टम्स हो, आइडियली हमें टेस्ट करना चाहिए, एक तो बच्चे के लिए भी और दूसरा बाकी जो मेंबर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी टेस्टिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चे को, ठीक है। तो लेकिन ये डेंजर साइंस वगैरह जो है ये तो पेरेंट्स की लेवल, ये पेरेंट्स के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आर वी रेडी? हाँ, हमने जो जब से हमने ये बात सामने आई है कि ये जो थर्ड वेव अब आने वाली है, अभी हम पीछे देख रहे थे कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर गुलेरिया साहब, तो उन्होंने बोला था कि अभी जो हमने लॉकडाउन थोड़ा हमने कम करना शुरू कर दिया अभी बाहर, तो लोग काफी ज्यादा तादाद में, तो ही वॉज क्वाइट एप्रीहेंसिव कि हम पीछे हमने जो एसओपीज हम फॉलो करने चाहिए थे वो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि कोई अगले 4 से 8 हफ्तों में हम थर्ड वेव पॉसिबली हम देख सकते हैं। तो उस वजह से हमें जो है कि तैयारी हमें करनी चाहिए कि थर्ड वेव अगर बच्चों के लिहाज से मैं बोलूंगा कि अगर बच्चों को ये वाकई इस थर्ड वेव में ज्यादा, लेट अस होप कि ये बच्चों को ना इतना इफेक्ट करे, लेकिन उसके लिए हमें पहले ही वी कैन नॉट लेट अवर गार्ड डाउन, तो हमें वो तैयारी करनी चाहिए। गवर्नमेंट लेवल पे एक बहुत अच्छी बात हुई है कि ऑलरेडी हमने इन कंसल्टेशन विद डिफरेंट एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट ने अभी वो कमिटीज वगैरह बनाई थी इसको सिचुएशन को असेस करने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे कश्मीर में एक बहुत ही जम्मू कश्मीर में पूरा इन्होंने एक आईसीयूज जो या हॉस्पिटल्स जो एक डीआरडीओ के उसके इसके साथ सपोर्ट के साथ भी उन्होंने नए हॉस्पिटल्स हमने वो क्रिएट किए हैं, जिसमें कि काफी सारे आईसीयू बेड्स, नए आईसीयू बेड्स हर डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किए गए। तो हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 25 आईसीयू बेड जो कि फुल्ली इक्विप्ड होंगे, तो दे आर मतलब ऑलमोस्ट उनकी वो तैयारी वगैरह हो चुकी है। यहाँ पे इनफैक्ट ये जो यहाँ पे हमारा खनमू में
DRDO का हॉस्पिटल, उसकी इनॉग्रेशन भी हो गई है। तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज ऐसे ऑक्सीजन सप्लाईज, अगर हम ऑक्सीजन सप्लाईज, बाकी इक्विपमेंट, वेंटिलेटर्स, लैब फैसिलिटीज सारी उन्होंने उसमें वो क्रिएट की हुई है। अगर हम अपने हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जीबी पंत हॉस्पिटल में, तो हमने ऑलरेडी पिछले साल से ही हमने ये इसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी थी। हमने अलग से उसके लिए वार्ड, हमने 2 वार्ड्स हमने ऑलरेडी इसके लिए हमने किए हुए हैं, कोविड वार्ड जिनको हमने डेजिग्नेट किए हुए हैं। तो लास्ट ईयर हमने जो उसमें फैसिलिटी, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स जो हमने लास्ट ईयर उसमें वो जो रखे थे, इस साल हमने काफ़ी उसमें इजाफा कर दिया। इस हमारे पास 2 वार्ड्स में ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट हर एक बेड पे हम साथ में एक वेंटिलेटर और बाकी ऑक्सीजन की फैसिलिटी हमारे पास है। तो लकीली अभी तक हमारे पास हम इतना हमें वो इस तरह के थोड़े बहुत पेशेंट तो आ रहे हैं लास्ट ईयर से ज़्यादा, जिनको हमें उस वार्ड में रखने की ज़रूरत पड़ी है, ऑक्सीजन की फैसिलिटी देनी पड़ी हमें। लेकिन ज़्यादातर अभी हम वी आर प्रिपेयर्ड कि उसमें हमें जो हमने फैसिलिटी रखी हुई है, इंशाल्लाह अगर ऐसा कुछ होता है तो वही तो आप नाज़रीन से ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास तैयारी ठीक ठाक है, कोई तैयारी है, जरूरत नहीं, तैयारी है, लेकिन हमें पैनिक भी इसका है ना। हाँ, पैनिक है, लेकिन हमें अगर सबसे ज्यादा ये जो इसमें ये है कि वी शुड नॉट लेट अवर गार्ड डाउन। जो SOPs हमें हैं वो फॉलो करने चाहिए। तो क्योंकि एक ऐसी डिजीज है, कोविड डिजीज है, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है। डॉक्टर साहब, इसका एक और डायमेंशन भी है, इसका एक मेंटल हेल्थ पे भी इसका एक इम्पैक्ट है, जैसे बड़ों में है। ऑब्वियसली बहुत सारे इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती है WHO की तरफ से और बहुत सारी जो क्रेडिबल सोर्सेज है वहाँ से रिपोर्ट्स आती है कि इसका एक डायमेंशन है जिसका मेंटल हेल्थ पे कोविड का जो है इम्पैक्ट है, विजिबल है, और बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है। क्या बच्चों पे भी इस तरह का कुछ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों में देखिए, बच्चे की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए उसका बच्चों के साथ, अपने पेयर्स के साथ, उनसे खेलना, उठना, बैठना, स्कूल जाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एक वो बच्चे जो एक कंफाइन होके रह गए हैं और एक खौफ सा हो, एक बच्चों में भी, आप छोटे बच्चों में आप अगर देखेंगे, छोटे बच्चे के 2-2 साल के बच्चे माँ से उतारना नहीं मानते हैं। जी बिल्कुल। तो जबकि उनको इतना जरूरी नहीं है कि 2 साल के बच्चे हैं। तो अभी मैं कल ही एक बच्चा देख रहा था, मैंने आई जस्ट ट्राई टू टेक हिज मास्क ऑफ। मैंने कहा आप छोटे बच्चे, आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, तो बट ही डिड नॉट टेक इट ऑफ। तो मतलब इतना इम्पैक्ट है कि छोटे बच्चों पे कि मतलब एक वो भी एक इसका खौफ है। और दूसरा जो कन्फाइन होके बच्चे हो गए रह गए हैं, घरों में रह गए हैं, उनकी कोई इंटरेक्शन नहीं रही है, तो नेचुरली इसका तो इम्पैक्ट एक मेंटल, बच्चों की मेंटल हेल्थ। पेरेंट्स कैसे मैनेज करें इस सब चीज? तो नेचुरली पेरेंट्स को तो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट की उनको ज्यादा जरूरत है ऐसे हालात में। तो अब इसमें यही है कि हमें SOPs वगैरह फॉलो करने चाहिए। तो ज़्यादा हम जो गैदरिंग्स वगैरह उसमें हमें एक ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, बिल्कुल 30 सेकंड में आपका मैसेज चाहिए हमें नाज़रीन के लिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे पास इसमें कोविड में हमें जो SOPs फॉलो करने चाहिए, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसमें जो हैंड वॉशिंग है, जो मास्क लगाना है, उसमें हमें बिल्कुल भी अभी दिस इज अ वेरी क्रूशियल टाइम, जो अभी हम एक एंटिसिपेशन है कि 3rd वेव आ सकती है, तो इसमें हमें अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए। तो हमें स्ट्रिक्टली ये SOPs फॉलो करने चाहिए। दूसरा जो हम इसमें एक नई चीज़ जो सामने आई है, जो रिसेंटली ये आई है, कि जो हम बोलते हैं कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन है इसका। पहले हम बोलते थे फिजिकल डिस्टेंसिंग, हमें 6 फुट की दूरी या 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, लेकिन इसमें एक नई चीज जो आई है कि एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी हो सकता है। एयरबोर्न ट्रांसमिशन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर अगर हैं, हवा में हैं, तो वहां पे भी हमें ज्यादा रिस्क है, तो लेकिन अगर हम क्लोज कांटेक्ट में हैं किसी, वहां पे भी है, लेकिन उसका मतलब ये है कि अगर आप किसी बड़े कमरे में हैं, तो अगर आप दूर भी हैं किसी से, 6 फुट से ज्यादा दूर भी है, कोई अगर कोविड पेशेंट है, मतलब वो खांसी कर रहा है, तो आपको कोई 10 फुट या 15 फुट और 20 फुट की दूरी पे भी आप, तो इसलिए हमें वो गैदरिंग्स वगैरह, जो अगर इंडोर गैदरिंग्स भी है, उसमें भी हमें ये SOPs वगैरह, मास्क वगैरह, कोविड प्रोटोकॉल को मिनो अनफॉलो करना है। डॉक्टर शफात,
आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन को बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी बच्चों के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का इस वक्त हमारा जो है आज का ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे पहले कल के बारे में बता दूं। कल डॉक्टर बशीर अहमद सनाई साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे शो में मेहमान होंगे। एक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर है, हेड डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल GMC के। कल आप उनसे बात कीजिए और उनसे सवाल पूछिए कोविड रिलेटेड और दीगर जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। हम दोनों को फिलहाल इजाज़त दीजिए, पूरी हमारी टीम को इनफैक्ट इजाज़त दीजिए इस वक्त। अल्लाह हाफ़िज़। बाढ़ खतरनाक हो सकती है, बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सेवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास